एक बिरहा इत्मीनान से बैठी जा। इधर से भी एक बिरहा आप लोगों ने सुनाई, नया बिरहा बा और बिरहा की ज्यादा दिन सुनाई 6-7 मंच से गावत बनी सुनल जाई। बिरहा कोनो काल्पनिक कोनो कपोल नहीं खे, ई रियली घटना बा। आई मास्टर दुनिया में लोगन के मानसिकता, लोगन का सोच, लोगन के नियत कैसन हो गई। पहले के जमाने से आज के जमाने से बड़ी परिवर्तन हो गई। पहले विश्वास रहे, लेकिन अब मोबाइल हो गई। जब से मोबाइल के जमाना हो गई, विश्वास अविश्वास हो गई। अब कोई बंदा विश्वास करे कि कोई तैयार नहीं खे। पहले के लोग कोई देख टाइम से आई पे आई, चाहे कुछ हो जाए। लेकिन अब भैया जौन मोबाइल हो गई बा, इतना व्यस्तता हो गई बा, लोग हम लोग दिया कहाँ हुआ भैया, हम बलिया कहिए भैया तू समनवा बैठल बड़ा, तू बहुत बड़ा की बलिया है। तो मोबाइल इतना झूठ बोला भैया। आई तो कोठे ठुमका लगाती है बेटी। बेटी बेबसी के बाजार में जब तो कोठे पर ठुमका लगाती है बेटी। ए भैया, ए समाज में हम बहन बेटी के कितना ऊंचा दर्जा दिहल जाला कि कबो सोचले ना रही जा। लोगों कहेला कि बिटिया गावे तो बुझाले साक्षात सरस्वती के अंदर वास हो। लोगों कहेला कि बिटिया बड़ी धनवान भी है, बिटिया साक्षात लक्ष्मी ही है। कोई कहेला काली ही है, कोई कहेला कि दुर्गा ही है। इतना ऊंचा दर्जा दिला के बावजूद भी यही भारत के लोग हम बहन बेटी के नंगा नचावे खातिर हर मोड़ पर बैठल बाड़न। भुला जालन कि बिटिया हमार बिटिया समान बा, ई बहन हमार बहन समान ही है। वो आदमी भुला जाला। हम बहन बेटी के नंगा नाच नचावे खातिर कोई पाकिस्तान से ना आवेला, अपने भारत देश के लोग ही हम बहन बेटी के बदनाम करेलन। गजल के लाइन में कैसे मास्टर
बड़ा दिन के बाद मुलाकात भई। आपो के मनवा रहल कि हम मुलाकात हो जाए। हेराई ना रही, अब खोजते ना रही, अब ढूंढने की कोशिश ना कर रही है, तब वो का करी। आपके देखी के गजल गावे के मन करत है। कैसे नजर में सोखी हंसी लबों पर नजर में सोखी हंसी लबों अभी ये उल्फत नहीं है। तुम्हारा चेहरा बता रहा है, तुम्हारा चेहरा बता रहा अभी मोहब्बत नहीं है। कवि जी कितनी ऊंची लाइन है गजल के भाव में लिखले हुए। कैसे हम सब ने माना विश्वास करके, हम सब ने माना विश्वास करके, ओ तो हकीकत लगी लगी है। किसने है देखा कौन गया है, किसने है देखा नरक और जन्नत कभी नहीं है। हम सब ने माना विश्वास करके, वो तो हकीकत कहीं नहीं है। कौन गया है, किसने है देखा नरक और जन्नत कहीं नहीं है। कहे के तो लोग कही देला हमार बाबू चाहे हमार माई मर गईली, स्वर्ग में गईली है, अब माई फिर आके स्वर्ग से आके बताइए ना कि हम स्वर्ग बनी कि कहाँ बनी, अजियत कोई जाई नहीं। यही लिए कहे पड़ल कि कौन गया है, किसने है देखा नरक और जन्नत कहीं नहीं है। तनी कहानी पर गौर कर जाई, कहानी कैसन बा, कहाँ के बा, भाव कैसे मास्टर।
परिवार, एक छोटा परिवार, परिवार के मुखिया जेकर नाम माधव खत्री बतावल गई, दुल्हन के नाम मालती बतावल गई। मालिक के कहीं बेटवा देले बारानी, बेटवा के नाम मोहन बतावल गई। मोहन माई बाबू की इकलौता बेटवा, एक ही सहारा बेटवा बारन। वही बेंगलोर शहर के अंदर एक प्राइवेट कंपनी में काम करत रहलन। माई बाबू विचार कैलन कि बेटवा के शादी बियाह कर दिया जाए, घर में दुल्हन आ जाई तो हम लोग के समय से 2 वक्त के रोटी मिले लगी। समैया बीतल का भाई का कहे के पड़ल, कुशाग्र बुद्धि का बेटा कई बेटा ना करी पाया, संग में सुषमा के साथ मंडप में ब्याह रचाया। जौना दुल्हन से शादी भई, जो लड़की से बियाह भई, वो दुल्हन के नाम सुषमा बताओ। भैया भैया तुमके मना कर दी जा, बंटिया बबलिया चपल है सब मनी। हे दादा ये सिनेमा में चढ़ रही है तब उनके माथे वो दुल्हन के नाम सुषमा बतावल गई। सुषमा दुल्हन बन के घर में आई नहीं हो, खुशी खुशी जिंदगी बीते लागल। इतना खुशी बा परिवार में, इतना खुशी हो परिवार में बा। जौना कंपनी में मोहन काम करत रहलन ना, उहे कंपनी मोहन के 1 महीना के लिए मुंबई भेज दिलस। मोहन मुंबई में गईलन ह, कहाँ मन लगल बा। जेकर 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 नई बियाह हो जाले चंदन, तो दुल्हन चल गल नहीं है। अब चंदन से पूछन के दिल पे का बीतत बा। खाली अब चंदन लगा घुमा, चल के लंदन मुंबई चल गलन मोहन। दुल्हन अकेले घरे रोवत ही, फोन में बात कर काजी रहुआ मुंबई चल गई, हमें छोड़ के शादी के 15 दिन नहीं बीतल। मोहन अपने दुल्हन से कहलन काहे रोवत बड़ी रे, हम या बेचैन बनी, कोनो खुशी से नहीं आई, पेट में तो कुल करावेला। मार मोहन अपने दुल्हन के समझावत बन के सुषमा, जवन 1 महीना के काम रहे ना, जवन 1 महीना के काम रहे ओके हम 15 दिन में खत्म कर देली हम। अरे पगली खुशखबरी ना सुनबी, हम छुट्टी 15 दिन बचा ले ले जानत ही काहे, हमन दोनों जने इजा घूमल जाई तो के बम्बई आवे के बा। अपने दुल्हन से कहलन का गीत लागल, गीत कवन है। कि समय बहुत बलवान होला गुरु जी। आज एगो मुर्गा काटे वाला 1 नंबर के हीरो हो गई। इतना गंदा इतना अश्लील वीडियो बनावे, जिनका नाम मनी मिराज बा, इतना गंदा वीडियो बनावे, आज 1 नंबर के हीरो हो गई। उनकी फिल्म का गीत बा, फिल्म का नाम वेलकम बा। कोनो लड़की एक लड़का से कहे, मान लो हमारी गुरु जी से कहते आज खाली आज बस कहे कैसे कहे का देखेला
बहन से कहलन हाँ काहे रोत बड़ू हो काहे चिंता करे कहलन कैसे का सोचे दूर रह के सुषमा तोरी मोबाइल पर ऑनलाइन टिकट भेज दले है जा अब देख ले छोड़त भाई खत्म होता का इससे लेकर तब कहीं छोड़ दे आदत करे है सुषमा से गलन की जा बाबूजी से कही दा कि तो के मुंबई जाए के बाद हम टिकट भेज दले हैं सुषमा बाबूजी से जा पूछ ला गई सुषमा सुबह भई अपने ससुर माधव खत्री जी से कहे लगल कि बाबू आपका बेटवा हमके मुंबई बुलावल बड़न परिवार के लोग कहे लग के बिटिया जा तू हम लोगन के खुशी में हमार खुशी बा बेटा हमके कोनो आपत्ति नहीं खे सुषमा अपन रूप सजा के अपने प्रिया से मिले बदे तैयारी करत है जाए खातिर तेरी के भाव कैसे मास्टर जवानी नाजनी अरे दामन में ले जवानी नाजनी तन्नीर खेरा दीवाना चली रूप की रानी निरखेरा दीवाना चली रूप की रानी दामन में ले जवानी नाजनी माधव खत्री अपने बहू के ले जाके देखा है छोड़त बा भैया सही करा का से तू आराम कर तो अब हम सुनगो थे अपने बहू के ले गए स्टेशन छोड़े आराम से तू बैठ जोना ट्रेन का टिकट रहे वही ट्रेन में ले जाकर सीट पर बैठौलन हाँ सुषमा अपनी प्रिया से मिली बदे जब चलल ही ट्रेन स्टेशन से जब चलल मोहन कलन के सुषमा चिंता मत करी हम तो के स्टेशन पे आकर रिसीव कर ले तनी को डे रही हम तू आवा हम स्टेशन पे पहले से रहो सुषमा अपने सीट पे बैठ के मोबाइल चलावत है जब चलल हिया विदेशिया के भाव कैसे मास्टर सोचली सुषमा सयानी ओही मुंबई में दोनों प्राणी कोइल जाए जीवादानी माई के दर्शनवा सुषमा अपनी सीट पर बैठ के सोचत ही चलल मतलब मुंह से मत बोलो लोगन अपन काम करो ना बैठ के आओ बाबू चल वही गाड़ी में
कुछ दूर गईला के बाद एक स्टेशन से एक नौजवान उसी ही गाड़ी में उसी ही बोगी में चढ़ल सामने वाली सीट पे आके बैठलन। हाँ सुषमा अपन मोबाइल चलावत ही और नौजवान देखते मोहित हो गया। अरे वाह खूबसूरत लड़की, इसके साथ कोई है नहीं, एकदम अकेली है, वो अपना अकेले। अब हमके देखे ले कलश खलो कलश कहे मैडम आपको कहाँ जाना है, कहाँ तक जाएंगी? सुषमा बोलल हमें मुंबई तक जाना है। अब बात विचार होए लागल कैलाश का कहे के पड़ल होवे लागल बात फिर विश्वासघात भइल बेहोशी के दवाई पिलाया बेईमानवा। सुषमा एकदम फिदा हो गया वो नौजवान। और इधर मोहन अपने मोबाइल में ट्रेन की लोकेशन देखा था कि ट्रेन अब कहाँ तक आई, क्यों ना स्टेशन तक आई लिया। वो नौजवान सुषमा के कई बार चाय पिलाया, आखिरी बार सुषमा को चाय पिलाया वो व्यक्ति सुषमा उसके विश्वास पर चाय पी करके सो गई। उसको ये पता चल गया सुषमा कोई मेरा भाई जैसा है, मेरे साथ कोई नहीं है लेकिन भाई का सहारा है, ये मेरा साथ देगा। वो भाई जैसे अपन फर्ज निभावे, भाई बन के ही फर्ज अपन अदा करे। जब जान गई कि लड़की बेहोश हो गई तो नौजवान कैलाश का गंतव्य स्टेशन से अरे पहले उतारी दिहलस कोई टैक्सी वाला से हई बीमारी मोर जनवा। एक टैक्सी बुक किया, समझ गया कि लड़की बेहोश हो गई है, लेकर के बेहोशी हालत में उतर गया और टैक्सी वाले से कहा कि मेरी धर्म पत्नी है, इसका तबीयत ठीक नहीं, इसका इलाज कराना है। वो पपिया वो बेईमान सुषमा के लेके कहा गई बा और इधर बेसब्री से इंतजार मोहन वही स्टेशन पे करत बा कि अपने दुल्हन के कितना दिन के बाद हम देखे जात बानी। अब ट्रेन नजदीक आ गई बा, सुषमा हमारे करीब आ गई है। वो पपिया कहाँ लेके गई बा, गीत लगल, गीत के भाव बढ़िया। कितना सुंदर कवि जी लिखले हुए उस सुषमा के लेके कहाँ गई बा, तनी गौर कर जाई। कोनो इंसान अगर कोनो जाल में फंस जाला तो बुद्धि काम ना करेले, कोनो उपाय काम ना करेला। कैसे? बाझ के चंगुल में अरे फंसती चिड़ैया, बाझ के चंगुल में फसली चिड़ैया गैया कसैया के हाथे हो, गैया कसैया के हाथे। सुषमा बड़ी सुंदर न रहे, पपिया सुषमा के एकदम चेहरा पर फिदा हो गई रहे। लेके गई कहाँ, क्यों ना हालत में लेके गई बा, कहाँ लेके गई? बेस्या के घरे बेचा 40,000 में। वो कोठे का दलाल था, वो बेईमान, वो पापी ले गया कोठे पर। कोठे की मालिक
लड़की जिसका नाम चंपाबाई बताया गया ले गया चंपाबाई के कोठे पर। सुषमा को 40,000 में चंपाबाई के हवाले कर दिया और चंपाबाई उस लड़की को देख कर कहती अरे वाह बधाई देते हो नौजवान करे नौजवान, आज तक मेरे कोठे पर इतनी सुंदर लड़की नहीं आई थी, तूने तो कमाल कर दिया। मन में सोचती है कलश का सुषमा को लगाई चंपा पे हो गया व्यापार कल जन्माष्टमी के होई खूब कमैया कैया कसैया के हाथे हो कैया कसैया के हाथे। चंपाबाई के कोठे पर सुषमा बेहोशी हालत में पड़ी है। वो चंपाबाई सुषमा को देख के कहती है कि कल बहुत बड़ा त्योहार है श्री कृष्ण जन्माष्टमी और हर साल मेरे कोठे पर मेरा पुराना ग्राहक आता है, सिर्फ एक दिन के लिए आता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आता है और हर साल नई लड़की से मुलाकात करता है। कल मेरे कोठे पर कमाल हो जाएगा। चुप रहा जा तो ठीक रही, सुने का अगर होगा तो चुपचाप ठीक है ठीक भैया। सुषमा कोई कोठे पर बेहोश पड़ल बा, उतने देर में सुषमा को होश आई। चंपाबाई से कहने लगल कि माँ अरे मैं तो ट्रेन में थे, मुझे कौन लेकर गया माँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला माँ, मैं कब यहाँ आ गई मुझे थोड़ा भी नहीं पता चला। चंपा कहती अरे वाह ये लड़की जितनी सुंदर है उतनी प्यारी इसकी बोली है लड़की तुम्हारा नाम क्या है? कलश माँ मैं बता दूंगी लेकिन तू बता मैं कहाँ आई हूँ माँ, और मेरा मोबाइल कहाँ है? मेरे पास मेरा मोबाइल नहीं है माँ। चंपाबाई कहती है जानना चाहती तू कहाँ आई है? तू कोठे पर आई है और यही तेरा घर है, यही तेरा जिंदगी है। सुषमा टूट गई हो भैया। चंपाबाई के पैरवा पकड़ के रोवत बकलस माँ मैं उस खानदान की बेटी नहीं हूँ जो तू समझ रही है, मुझे जाने दे माँ, मत जाने देना, लेकिन एक बार मुझे मेरे पति से बात करवा दे। मैं नंबर दे रही हूँ माँ। रोत ही सुषमा पैरवा पकड़ी, लेकिन चंपाबाई कहती है का कहे मास्टर गीत लगल भौजाई अपनी ननद से कहत है पुरान गीत में कबो मिठाई जैसे ही लगी कहे का अंगूरी में नस्ले पिया नगनिया हो अंगूरी में नस्ले पिया नगनिया हो ये नंदो सैया के बुलाईदा एक काम तुम्हें करना है, जा हाथ मुंह धोले तैयार हो जा, खाना खा ले और कल के लिए तैयार हो जा। कल मेरा ग्राहक आएगा और समझ के ही तेरा घर है, ही तेरा जिंदगी है। कल मेरा ग्राहक आएगा उसे तुम खुश कर देना, तुम्हें भी बहुत पैसा देगा हमें भी बहुत पैसा देगा। चंपाबाई कहती है का कल हुए उतर जाई नथनिया हो ये बबुनी रोवा मत खाइना
सुषमा रोवत बा लेकिन चंपा बाई के दिल में कोनो दया नाम के चीज नहीं खे। कहती है का रोवा माटी खाला अपनी रूपवा सजाइला घायल होई नोखे के जवनिया हो ये बबली रोवा माटी खाला। सुषमा बार बार जिद कर माँ मुझे जाने दे माँ, मुझे जाने दे माँ। एक बार नहीं कई बार सुषमा के झापड़ मारती है चंपा बाई। इतना मार मारती है, इतना गंदा इतना अश्लील कपड़ा दिया गया सुषमा को कोठे पे पहनने के लिए। सुषमा डर के मारे वही कोठा पे कपड़ा पहन के एगो कोने में बैठ के रोवत बा कलश का मालिक हम का बिगड़ले बनी के इतना बड़ा सजा देना बड़ा। दिन बीतल रात बीतल कल जन्माष्टमी बा सुबह भइल बा लोग भगवान कन्हैया की जय जयकारा लगावत बा। लेकिन कोठा पे सुषमा वही कोठे पर सुषमा को हाथ लगावत यार रात भइल कलश मालिक आज हम केकर शिकार बने। चंपा बाई धमका के चला लड़की आज करीब 8-9 बजे मेरा ग्राहक आएगा उसे तुम खुश कर देना। सुषमा इंतजार कर पापड़ की भाव चला जल्दी करके खत्म कर। पापड़ से भाव कैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रतिया मतिया मारल बा हवस पुजारी पहुंचा ले दौलतिया मतिया मारल बा। सुषमा की कोठरी के अंदर किया प्रवेश या नारी हो पर्दे के आड़े से सुषमा ग्राहक को निगारी हो। वही कोठे पर एक नौजवान सूटकेस में पैसा लेकर गया कोठे पर और चंपा बाई कहती है स्वागत है आपका, आइए मेरे कोठे पर आपका इंतजार था। चंपा बाई उस नौजवान को देखती है सूटकेस में पैसा लिया है सारा पैसा चंपा बाई को दे दिया। कहा कि याद है ना हर साल मैं नई लड़की से मुलाकात करता हूँ। चंपा बाई को साहब चांद उतार दे आप जाइए ओकरी बाद हमसे बात करें। और नौजवान के इशारा कैलस वही सुषमा के रूम के तरफ वो नौजवान एकदम मगन होकर मुस्कुरा रहे मिजाज में चलल वही कोठा पर सीढ़ी से चढ़ के जब सुषमा के रूम में गई देखत बा के लड़की कोने में बैठी है जा करके बेड पर बैठ गए अंदर से दरवाजा बंद कर लिया बेड पर बैठा है और कहा कह रानी तू नीचे बैठी है अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हें नहीं पता है आज तुम्हारे साथ रात बिताने के लिए मैं कितना पैसा दिया हूँ हमें भी नहीं पता है किस खुशी में आज इस पल का इंतजार था और जहाँ तुम्हें कितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें पैसा दूंगा आज आप बेड पर बैठ जाओ। हिलावत बमुड़ी क्लास के ना हो साहब इतना बड़ा अन्याय मेरे साथ मत करो साहब। वही घूंघट में से निहारत हिया वो नौजवान सुषमा को देख नहीं पा रहा था लेकिन सुषमा देखो थी चेहरा के पैर पकड़लस कलश के सुन रो मत जिद मत कर जितना तुमसे कहा जाए उतना तू काम कर। सुषमा पैर पकड़ के बात कहती है अल्लाह की लाइन में कैसे ये कहे अरे राखी बंधा के भैया सैया जा होई माया बाबू
के साहब आप जौन कहत बानी मुहे करबो साहब, लेकिन आज एगो पवित्र रिश्ता पर दागी लग जाई हो साहब। हमार का नसीब बा, का हमार जिंदगी बा कि जौना के अपने गोदी में खिला के हम ही नाम देली, हम ही नाम रखली प्यार से राकेश, हाथ में राखी बदली। लेकिन ई कबो ना उम्मीद करियो नहीं हमार भाई आज एक कोठा पर मेरी खातिर रात बितावे खातिर पैसा दे। कलश क्या लड़की क्या बकवास कर रही है तू? मेरा नाम तो राकेश है और मेरा मूड खराब मत कर। ये तो पता है मेरा नाम राकेश हो सकता है तुम्हें मालकिन बताई होगी तुम्हारी, लेकिन मेरा नाम राकेश है और मैं तुम्हारा नौटंकी जानता हूँ। तू कहना क्या चाहती है? अगर नहीं मानेगी तुम्हारे साथ जबरदस्ती करना पड़ेगा। कलश के ना साहब जौन कहबा हुए हम करबो साहब, लेकिन एक बार हमके तो देख ला, हमके एक बार देख ला साहब। उतर के बेड पे उतरला, एकदम गुस्सा में गई, घूंघट हटाया, जब जे हुई घूंघट उठौला सब देखत बा चेहरा के, सुषमा के चेहरा के एकदम पसीना से भीग गई, गनगन गनगन कांपत बा, होठ कांपत बा कि हम सपना ना देखत बानी। एक टक सुषमा के निहारत बा, सुषमा फार अकबारी अपने भाई राकेश के पकड़ के रोए लागल। कलश रे बाबू ए मुंबई के नगर में आके तू माई बाबू के भुला गईले, कितना रुपया वाला हो गईले भैया, तू माई बाबू के भुला गए काहे? पवित्र रिश्ता पर भी दागी लगा दे बा, कुछ बोलत नहीं के गनगन गनगन कांपत बा, मुंह पर हाथ लगाया। दीदी रो मत, चिल्ला मत, हमारी बाती का जवाब दे। कहत बा कैसे कैसे कयलू मोरा बहिनी को क्षमा कर दो, रोई के मतवली सुषमा सारे जहारी। कलश से बाबू का बताई, हम अपन प्रीति दोस्त से का बताई हो भैया? हमार बियाह हो गई, शादी में ना गए, बड़ी इंतजार कैली जा। हमार बाबू मुंबई से आई, लेकिन बाबू तो और कोनो मन के पते ना रहे, न तू फोन करो न चिट्ठी भेजा न कोई हाल चल रहा, हमन कहा जानी जा भैया। लेकिन आज तो से मिलबो करी तो इतना ऐसा जगह पर मिलनी तो क्या कुछ कही भी ना सकत बने। कस दीदी बता तू कैसे कोठा बनेली हो? उहे ट्रेन वाली बात बतावे लागल के बाबू तू हर जीजा यही मुंबई में रहेलन, जेकर नाम मोहन बा। हम मुंबई जाते रही, टिकट बजल रहलन, हम मुंबई जाते रही, हमारे सामने वाली सीट पे एक नौजवान बैठा था, हमसे बहुत देर तक बात विचार किया, बहुत अच्छा लगल कि हमारे भाई बा। लेकिन हमारे संग बहुत बड़ा धोखा करेस बाबू, बहुत बड़ा विश्वासघात कैलस। हमके कब चाय पियौलस, हम बेहोश हो गए, लाके कोठा पर बेच देलस, तनी का पता ना चलल। ए बाबू एक बार तनी अपने जीजा से हमसे बात करा दे भैया, यही मुंबई में ही रहे। मोहन के पास राकेश सुषमा से नंबर लेके फोन लगौलन हो, सुषमा खाली एक ही बार हेलो बोलस, राकेश का नमस्कार पापी तुमसे बात करे लायक बड़ी, तू तो हमें धोखा देकर दूसरा संग भाग गईली। हम कसम खा लेनी कि मर जाब, लेकिन माई बाबू के मुंह देखावे नहीं जाई। गांव नगर के लोग कही कि सरवा के देख लो, ये ऐसा बा एक मेहरा दूसरा संग भाग गई। राकेश फोन ले लिया, कलश की जीजा हम आके बताओ मानी हमारी दीदी कहाँ आई है कैसे बा? राकेश सब जाए लागल। सुषमा कलश की बाबू हमें कुछ मत दिया, लेकिन भैया हमके कोठा से बाहर निकाल दिया। राकेश भाग के गई, कहा मोहन के पास, मोहन भैया होते रहे न जाने कहाँ चल गई। हम कंप्लेन तो पहले से कैले ही रहली। मोहन फिर गए थाने पर, कल की साहब हमारी पत्नी कहाँ बा हमके मालूम बस साफ चली। दरोगा जब अपन दल बोले कोई कोठा पड़ल, जब कोठा पे छापा पड़ल भगदड़ मच गई, लोग इधर उधर भागे लागल। सुषमा वही खिड़की से अपने पति मोहन के देखत, अपने भाई राकेश के देखत हिया, पौरैया के रूप
बना के कोई सीढ़ी से भागत उतर के आके अपने पति मोहन के भार कवारी पकड़ के रोवत बा कलश की जल्दी से लेके चली। एक पल बितावल हमार मुश्किल हो गई भैया जा कहीं आके खाना खैले बनी कहीं आके पानी पिए। राकेश रोवत बने की सुषमा कहती खड़ी के लाइन में कैसे सुषमा कह करे बाबू काहे रोवत बड़ा यही खातिर ना जमाने के लोग तो के ताना देई ना कबो ना ताना देई। आज ये कोठा पर तू ना आई होता तो आज हम दूसरा के शिकार बनल होते। ओके भी राकेश के भी गलती का एहसास हो गई कि अब आज के बाद कोठे पर फिर दोबारा ना आई। कहा जाला कि जहाँ विश्वास बा वही विश्वासघात बा। आखिरी भाव कहे तो कैसे हरि अनंत हरि कथाय अनंता कहा गुरु बिहारी कवि जन अपने काम से सींचे अरे कविता की फुलवारी दामन में